साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है जो लगने वाला है। मेरे पास कुछ इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो सूर्य ग्रहण है वो कब है, क्या उसका सूतक मान्य होगा, उस ग्रहण की टाइमिंग क्या होगी। ग्रहण सभी को पता है ये एक अशुभ समय होता है, तो साथ ही एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय होता है। तो एक प्रेग्नेंट महिला को कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण एक बुरा असर हो सकता है, उनका बच्चा विकलांग हो जाए। ये एक शास्त्रों के अनुसार हमारे लिखा होता है ये सारी चीज़ें कि ग्रहण के दौरान इन नियमों को एक प्रेग्नेंट लेडी को जरूर ही मानना है। उन्हीं नियमों को जो नियम वर्जित माने जाते हैं, जिन नियमों को करना बिल्कुल ज़रूरी होता है, उन सब के बारे में बात किया जाएगा। मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने ग्रहण के दौरान किन नियमों को किया, कैसा एक्सपीरियंस हुआ, उनका बच्चा जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हुआ। मैं मेरी बात बताऊं तो मेरे प्रेगनेंसी के समय में भी ग्रहण था, मेरा बच्चा भी स्वस्थ हुआ। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो में बात करेंगे, आपको एक सही जानकारी और सटीक जानकारी दी जाएगी। जो भी नियम बताए जाएंगे आपके कंफर्ट जोन को ध्यान में रखते हुए बताएंगे। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। अगर पहली बार आए चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करें ग्रहण की। जो ग्रहण है वो लगने वाला है 4 दिसंबर को दोपहर में लगेगा। अगर टाइमिंग की बात किया जाए तो 10:59 से ग्रहण जो होगा वो शुरू होगा, यानी स्टार्ट होगा, और जो समाप्त है वो दोपहर 3:07 पे ये समाप्त होने वाला है। लगभग 4 घंटों का ये ग्रहण रहने वाला है। तो 4 घंटों के बीच एक प्रेग्नेंट लेडी को सारे नियमों का पालन करना है। अगर स्टार्टिंग से यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको नहा धोवा के अपने कमरे में बैठ जाना है, जिस रूम के अंदर विंडो खिड़की से एक हार्मफुल रेडिएशंस आप तक नहीं पहुँचे। आपको खुद की लंबाई का एक धागा कट करना है और साथ ही साथ नारियल लेकर बैठ जाना है और अपने भगवान का नाम लीजिए, जिस भगवान में भी आप विश्वास रखते हैं। देखिए, इस दौरान पूजा पाठ नहीं करना होता है, मंदिर को नहीं छूना होता है, ये किसी भी भगवान को छूना नहीं होता है, क्योंकि आप शास्त्रों के अनुसार ऐसा लिखा जाता है कि ग्रहण जो है ऐसा समय होता है जिस टाइम बड़े बड़े मंदिरों के कपाट तक को बंद कर दिया जाता है। इतना अशुभ समय होता है इस समय। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि ग्रहण के दौरान भगवान को टच मत कीजिए, लेकिन आप मुंह से बोल सकती हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकती हैं, किसी भी भगवान को बार बार अपने जैसे होगा आपका पूजा का तरीका, बोलने का तरीका, आप वो वैसे कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा आपके बच्चे के लिए। अब है कि खाना पीना है कि नहीं खाना पीना है, आप आराम से खाइए। देखिए, बच्चों को, एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए खाने पीने के लिए बिल्कुल मना नहीं होता। तो जो भी चीज़ आप खाना चाहती हैं उसमें तुलसी के पत्ते डाल लीजिए और आप वो खा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वॉशरूम जाना चाहती हैं, बिल्कुल जाइए, एक चादर ओढ़ कर जाइए, आप तक कोई प्रकाश नहीं पड़ जाए। अब है कि अपने कमरे में, रूम में, घर के अंदर टहल सकते हैं कि नहीं। आप चाहिए तो, आप मर्जी है तो आप टहल सकती हैं। किस कंडीशन में टहलना कि आप तक कोई रेज नहीं पहुंचे, कहने मतलब कोई भी हार्मफुल किरण आप तक नहीं पहुंचना चाहिए। कोशिश कीजिए इस दौरान टीवी मोबाइल मत यूज कीजिए, बिल्कुल रेडिएशन से आपको खुद को और अपने बच्चे को बचाना होता है। साथ ही साथ अगर सोना चाहती हैं तो आप हाथों को, पैरों को बिल्कुल सीधा करके सो सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं भी मेरी प्रेगनेंसी में सो गई थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी सुबह 3 बजे को थी, 3 से लेकर 5-6 बजे तक थी प्रेगनेंसी के दौरान जो ग्रहण था। तो इस समय तो जगना मुश्किल है, लेकिन मैं जग के एक बार नहा ली थी और बैठ के मैंने पूरा वही प्रोसेस किया। हाथों में नारियल लिया और धागा लेकर भगवान का नाम लेती रही, लेकिन कब मुझे नींद आई ये मुझे पता नहीं चला। फिर सुबह उठकर आपको क्या करना है, जैसे मैंने भी किया था, नहा धोआ कर आप भगवान को पूजा कर लीजिए। कोई भूल चुका है तो माफ़ी मांग लीजिए। अब है सूतक को लेकर, देखिए सूतक भारत में बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब साथ ही साथ अगर ये बात किया जाए कि तो कौन कौन से देशों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। देखिए, ये जो ग्रहण है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिखाई देगा, और भी 2-3 देशों में दिखाई देगा, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए अगर आप यहाँ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो जो भी प्रेग्नेंट लेडी है, जरूरी नहीं है इन सारे नियमों का पालन करें। आई थिंक गाइज मैंने यहाँ आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया। अब भी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।